तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 5। चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 5, जिसमें आज क्वेश्चन होंगे जब ब्याज की गणना वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही या मासिक हो। तो मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ अर्धवार्षिक पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 4,000 रुपये पर 5% ब्याज की दर से एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जब ब्याज की गणना क्या हो? जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। अभी तक हम जितने क्वेश्चन करते जा रहे थे उसमें क्या था? ब्याज की दर दी होती थी और लिखा होता जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। पर अब क्या दिया गया है हमें? अब दिया गया है अर्धवार्षिक हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसी के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो इसका सीधा सीधा मतलब समझिएगा, ब्याज की प्रभावी दर कितनी हो जाएगी? ब्याज की प्रभावी दर, ब्याज की प्रभावी दर कितनी हो जाएगी जब दर दी गई है 5% और उसने क्या कहा है? अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक मीन्स 2 का भाग दे देंगे हम। ठीक है, 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5%। हमें अर्धवार्षिक निकालना है, एक वर्ष के लिए निकालना है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान यहाँ वहाँ भटकाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान से समझिएगा, रिपीट कर लीजिएगा नहीं तो मूलधन कितना दिया गया है? 4,000 रुपये मूलधन दिया गया है। इसका हमें निकालना है एक वर्ष के लिए। एक वर्ष मीन्स यहाँ पर निकालेंगे फर्स्ट 6 मंथ, यहाँ पे निकालेंगे सेकेंड 6 मंथ, क्योंकि उसने पूछा है जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक पूछा है ना, तो अर्धवार्षिक मीन्स 6 मंथ हो जाते हैं। 6 मंथ होते हैं, 6 मंथ का 1 साल हो जाएगा पूरा। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 साल हो जाएगा। तो इसका कितना परसेंट निकालना है? ब्याज की प्रभावी दर 2.5%, मतलब 2.5% निकालेंगे हम, इसका भी और इसका भी। तो 4,000 का 2.5% कितना आएगा? निकालिएगा, देखिएगा। इसका 5% आ जाएगा 400, 10% 400, 10 का आधा 200 आ जाएगा इसका 5%, और 100% आ जाएगा इसका 2.5। निकाल लीजिएगा नहीं तो 100 आ जाएगा इसका 2.5%, और इसका एक बार और निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका भी 2.5%, तो इसका तो आ जाएगा 2.5। ठीक है, यहाँ निकाला है 2.5, इसका भी हमने 2.5% निकाला है। तो देखिएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट 6 मंथ के लिए कितना हो गया? 100। सेकंड 6 मंथ के लिए इतना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। और उसने पूछा क्या है? पूछा है उसने एक वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। एक वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज, अब तो ये साधारण सा हो गया है सवाल। 100 कितना हो गया? इन तीनों को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 100 हो गया 200, 200 प्लस 2.5, तो इसका आंसर क्या आएगा एग्जैक्ट? 202.5 रुपये। CI कितना आया हमारा? 202.5 रुपये आंसर। मैं दोबारा से देख लीजिएगा, यहाँ पर उसने क्वेश्चन में पूछा है एक वर्ष के लिए निकालना है। हमें ध्यान से समझिएगा, एक वर्ष के लिए निकालना है, और जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक होगी तो उसमें प्रभावी दर पर प्रभाव पड़ेगा। 2 का भाग दे देंगे, 2.5 आ जाएगा। तो पहले 6 मंथ के लिए ए, दूसरे 6 मंथ के लिए ए, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1 साल हो जाएगा एक वर्ष के लिए। तो ऐसे ही हम इसका CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 5,000 रुपये पर मूलधन कितना दिया गया है? 5,000 रुपये पर 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 9 महीने के लिए, समय 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। CI ज्ञात करना है 9 महीने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब ब्याज की गणना कैसी हो? तिमाही हो। ध्यान से समझिएगा, जब ब्याज की गणना तिमाही हो। जब तिमाही बोल दे तो हमारी दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दर पर प्रभाव पड़ेगा, कितने का प्रभाव पड़ेगा? तिमाही बोला है उसने, तिमाही मीन्स
का भाग दे देंगे हम, 12 में 3 का भाग दे देंगे, 3 चौके 12, 4 4 आता है, 4 का भाग 8 में दे देंगे हम, 4 दूनी 8, 2% आएगी इसकी एग्जैक्ट दर। ध्यान से समझिएगा, 12 महीने होते हैं, उसने तिमाही बोला है तो 3 का भाग दे देंगे, 3 चौके 12, 4 आया, 4 का भाग इसमें दे देंगे तो 2%। तो दर हमारी कितनी निकल आई, दर पर क्या प्रभाव पड़ा, 2%। तो क्वेश्चन को अब ध्यान से समझिएगा, अब तो वैसे ही मेथड है। तो हमें क्या निकालना है, 9 महीने के लिए निकालना है, 9 महीने के लिए निकालना है तिमाही, तिमाही पूछा है उसने, तो हम निकालेंगे फर्स्ट 3 मंथ के लिए, सेकेंड 3 मंथ और थर्ड 3 मंथ के लिए निकालेंगे। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 3 3 6 3 9, 9 महीने के लिए आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, 9 महीने के लिए निकालना है, तो पहले का 2% निकालेंगे, पहले महीने के लिए, दूसरे महीने के लिए और तीसरे महीने के लिए भी। तो पहले 2% कितना होता है इसका, 50 दूनी 100, 100 100 100, इसका भी हम 2% निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका 2% दो, इसका 2% दो, और 2 का 2% कितना आएगा, 2 का 2% आएगा 0.04। देखो यहाँ लिख देता हूँ, इसका 2% निकाला, इसका भी 2%, इसका भी 2% और इसका भी 2%। ध्यान से समझिएगा मित्रों, हमने यहाँ पे उसने क्वेश्चन में पूछा है 9 महीने के लिए निकालना है हमें, तो फर्स्ट 3 मंथ, सेकेंड 3 मंथ और थर्ड 3 मंथ। यहाँ पर क्या बोला था उसने, जब ब्याज की गणना तिमाही हो, तिमाही हो तो यहाँ पे दर में फ़र्क पड़ा, 3 का भाग 12 में दे देंगे, 12 होते हैं महीने, 4 का भाग दर में दे देंगे, 2% आ जाएगी, 2% 2% 2%, 9 महीने के लिए। जब हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, CI बराबर कितना हो जाएगा, 100 100 100 300, 306 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, जोड़ लीजिएगा, 306.04 रुपये, 306.04 रुपये, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ है। आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे आपके पास कोई भी किताब हो उससे क्वेश्चन लगाइएगा ध्यान समझ के। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें क्या दिया गया है, 60,000 रुपये पर 4% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से, 60,000 रुपये पर 4% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से समय दिया गया है, 7 सही 1/2 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना तिमाही हो। CI याद करना है, जब ब्याज की गणना क्या हो, तिमाही हो। तो तिमाही में क्या चेंजमेंट हो, चाहे जब ब्याज की गणना तिमाही दी गई हो तो 12 में 3 का भाग देते हैं, तो 3 चौके 12, और फिर दर में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तित दर होती है 4%, इसमें जो 4 आया है इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1%। यहाँ पर समझने वाली बात इसमें यह है कि 7 सही 1/2 महीने दिया गया है, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे पहले 3 महीने, मतलब पहले का 3 महीना और फिर दूसरे 3 महीने, और जो तीसरा महीना तीसरा होगा तीसरे साल के लिए, तीसरे साल नहीं कह सकता मैं, तीसरे महीने के लिए उसका निकालेंगे आधा, मतलब 1/2 तीसरी तिमाही के लिए, ठीक है, 1/2 निकालेंगे तीसरी तिमाही के लिए। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है मूलधन कितना, 60,000 रुपये दिया गया है, हमें पहले निकालना है फर्स्ट तिमाही, फर्स्ट 3 मंथ के लिए, 3 मंथ समझ जाइएगा, सेकेंड 3 मंथ, थर्ड 3 मंथ, थर्ड 3 मंथ के लिए निकालना है।
तो हम निकालेंगे कैसा, पहले का 1%, दूसरे में 1%, तीसरे में 1%, 1% निकालेंगे। 60,000 का 1% कितना हुआ, 600 हुआ। 600, इसका भी 600, इसका भी 600 हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका भी 1% निकालेंगे, 6 आ जाएगा, इसका भी 6 और इसका भी 6 और इसका आ जाएगा 0.06। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1%, 1% और 1%। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जब ब्याज की गणना तिमाही हो, तिमाहियों का मतलब पहले 3 मंथ, दूसरे 3 मंथ और जो तीसरी तिमाही होगी उसका हम क्या निकालेंगे, उसका निकालेंगे हम आधा। आधा मीन्स इसमें सब में 1/2 का भाग दे देंगे, 1/2 का भाग दे देंगे तो कितना निकल आएगा, इसका भी आधा हो जाएगा। तो हमारा निकल आएगा 7 सही 1/2 महीने के लिए। तो हमें क्या ज्ञात क्या करना है, CI ज्ञात करना है। CI ज्ञात करने के लिए 600 600 कितना हो जाएगा, यह है 1206 हो जाएगा, ये तीनों जोड़ के 2 साल के लिए 1206 प्लस इसका हम जोड़ेंगे, इसका 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300। 2 का भाग इसमें देंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएगा और ए हो जाएगा 0.03। ठीक हो, इसको पूरे को जोड़ देते हैं, 1206 प्लस ये हो जाएगा कितना, 3 3 6, 306.03। इसको जोड़ते हैं, 6 6 12, 12 3 15.03। ये क्या आ गया, CI हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है 1512.03 रुपये। 1512.03 रुपये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो दोस्तों हमने क्या समझा, यहाँ पर हमें निकालना था 7 सही 1/2 महीने के लिए, मतलब पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और जो तीसरी तिमाही होगी उसका हम आधा निकालेंगे तो 7 सही 1/2 महीने हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करना ना भूलिएगा कि हम नेक्स्ट किस चैप्टर पे बनाएं वीडियो, कहाँ आपको समझ में नहीं आया है, कहाँ मैं अच्छे से समझाऊं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद तो आज के लिए।